दिल्ली को छोड़कर मुजफ्फरनगर के पास सुखताल उस भागीरथी गंगा के किनारे आकर बैठा और अपने जीवन को मुक्त चलना पड़ा, परिश्रम करना पड़ा। लेकिन ये जो भगवान की जो ज्ञान गंगा है, ये तो परमात्मा की कृपा से अब आपके दरवाजे तक आई है। भाग्यशाली हैं वो लोग जो इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने के लिए यहाँ तक पधारे। अन्यथा ऋषिकेश व हरिद्वार में भी किनारे पर रहने वाले लोग भी गंगा स्नान करने नहीं जाएंगे। आप यहाँ से जाएंगे, इतना श्रम करेंगे, पैसा भी खर्च करेंगे, क्यों? क्योंकि आप भागीरथी गंगा के प्रभाव को समझते हैं, इसलिए जाना पसंद करते हैं। अन्यथा ऐसे बहुत लोग हैं जो हरिद्वार और ऋषिकेश में रहने के बाद भी, हमारे एक मित्र ही थे, वो हमारे साथ रहने, उनका जन्म ही ऋषिकेश में हुआ। हमारे साथ एक बार आगरा से जब ऋषिकेश गए, बोले भाई साहब हम सारी जिंदगी ऋषिकेश रहे, हमने कभी गंगा स्नान किया ही नहीं, अब हम यहाँ से और वहाँ गंगा स्नान करने जा रहे हैं। तो भी दुर्लभ है, लेकिन ये बहुत सुलभ है। दोनों के स्नान में एक अंतर है। भागीरथी गंगा के स्नान में और ये परमात्मा के नाम रूपी जो गंगा है, इस स्नान में एक अंतर है। वो स्नान किनारे पर बैठ के किया जाता है, गहराई में जाओगे तो डूब जाओगे। और ये ज्ञान गंगा का स्नान ऐसा है, गहराई में जाओगे तो तर जाओगे। ये स्नान किनारे पर बैठ के नहीं होता, इसकी गहराइयों में उतरना ही पड़ेगा। मैं आप लोगों से बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, आज की संख्या देख के मेरे हृदय में प्रसन्नता है। मैं गलत नहीं कह रहा, हृदय से कह रहा हूँ। सुनने वाले लोग तो इतने ही होते हैं, चाहे भीड़ 1 लाख की हो और चाहे 50,000 की हो, वो मेले होते हैं। श्रोताओं की भीड़ अधिक नहीं होती। मुझे भरोसा है आप लोग जिज्ञासु लोग हैं, सुनने वाले लोग हैं। और मैं तो आप लोगों से निवेदन करूंगा, अगर हो सके वास्तव में कुछ जानने समझने की इच्छा है तो एक डायरी पेन भी लेके आइए। पता नहीं कब किस दिन परमात्मा मेरी वाणी से बोल के 2 शब्द आपके जीवन के लिए इतने कल्याणकारी वो शब्द हों, वो हमारे जीवन को बहुत सार्थक बना। मित्रों, ये व्यास गद्दी नहीं है, ये व्यास की गोदी है। भगवान व्यास ने जो कुछ लिखा, जब कोई उसका स्मरण करके किसी के सामने उस ज्ञान को प्रकट करने की कोशिश करता है, तो वेद व्यास उसको अपनी गोदी में बैठा के और उसकी वाणी से स्वयं बोलना शुरू कर। अद्भुत ग्रंथ है। पुराण शब्द शिव पुराण, शिव महापुराण ऐसा इसका नाम है। पुर कहते हैं घर को, पुर यानी घर। ये शिव का पुर है, जहां ये पोथी स्थापित होती है वहां भगवान शिव स्वयं स्थापित होते हैं, स्वयं विराजमान होते हैं। ये ग्रंथ हमारे यहाँ भगवान का स्वरूप है। रामचरितमानस परमात्मा राम का स्वरूप है, श्रीमद् भागवत परमात्मा कृष्ण का स्वरूप है, शिव पुराण बाबा विश्वनाथ का स्वरूप है। शिव पुराण में ऐसा लिखा है, इसको जो निकट से प्रणाम भी करता है न जीवन में, इसको निकट आके जो इसे प्रणाम भी कर लेता है, उसके जीवन के करोड़ों करोड़ों क्लेश मिट जाते। अनुपम है, दिव्य है। परमात्मा की पूजा में, ध्यान में, यज्ञ में, अन्य उपासनाओं में
अनुष्ठानों में संभव है परमात्मा की उपस्थिति हो या न हो, लेकिन स्वयं भगवान नारायण ने कहा नारद जी से, नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा कि नारायण मुझे ये बताओ, भक्तों के बीच में नारद जी भ्रमण करते रहते और साधु स्वभाव है ना, संत का एक स्वभाव होता है, किसी को भी दुखित या व्यथित देखता है तो उसे लगता है इसका कष्ट कैसे दूर हो, ऐसा उपाय ढूंढने के प्रयास में लग जाता है, हालांकि उसका कोई संबंध हो या न हो। तो नारद जी ने एक बार भगवान नारायण से कहा, प्रभु मैं चारों तरफ विचरण करता हूँ, जीवों पर जब जब कोई विपरीत परिस्थिति देखता हूँ तो मुझे लगता है इसका कष्ट दूर हो और मुझे आपका ही स्मरण होता है, लेकिन मुझे ये तो बताओ अगर आपका स्मरण हो तो मैं आपसे मिलने के लिए कहाँ पर आऊं? आप लोगों को बहुत हर्ष होगा ये सुन के, प्रसन्नता होगी। पानी किसने मंगाया था? परमात्मा ने अपने निवास का जो परमानेंट पता दिया, मालूम है कौन सा पता दिया? भगवान कहते हैं कृपया वार्ता न करें, शांति का परिचय दें। भगवान ने नारद जी से कहा, नारद नाहम वसाम वैकुंठे, नारद मैं हर समय वैकुंठ में निवास नहीं करता। तो भगवान कहाँ मिलोगे? योगियों के हृदय में तो आप निवास करते हो। बोले योगी नाम हृदय में च, योगियों के हृदय में भी मैं हमेशा नहीं रहता। बोले फिर अचानक मुझे आपकी आवश्यकता पड़े तो कुछ कोई ऐसा स्थान बताओ जहां मैं आपका दर्शन कर सकूं। भगवान ने कहा, नारद नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त बैठकर जहां मेरे गुणों का गायन करते हैं नारद, मैं उस स्थान पर अपना एक निश्चित डेरा बना लेता हूं। जब तक गायन होगा मैं उस स्थान को त्यागता नहीं हूं। मित्रों भरोसा रखो, शास्त्र वाक्यों पर जिन्होंने विश्वास किया है उन्होंने जगत को नहीं परमात्मा को जीता है। उसने जगत को ही नहीं, उसने जगत पिता को जीता है। अपनी बुद्धि दुनिया में खूब लड़ाओ, जितना दंड फंड जो कुछ करना है दुनिया में खूब करो। यो यथामाम प्रपद्यन्ते, जो तुम्हें जैसे भजे वैसे तुम भी भजो, कोई बुराई नहीं। कृष्ण का संदेश है गीता में, यो यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसे उसी भाव से भजता हूं। आप भी करिए, कृष्ण की बात को मानिए, कोई बुराई नहीं है। ये जितनी भी चालाकी, होशियारी, बेईमानी, मक्कारी या अच्छाई जो भी है, सामने वाला जैसा हो आप भी उसके अनुरूप, हाँ किसी का बुरा मत करो। मैं गलत कार्य की प्रेरणा नहीं दे रहा हूं कि कोई दुष्ट है तो तुम भी दुष्ट बन जाओ, लेकिन उससे बच के निकल आओ। मित्रों, इस ग्रंथ के विषय में क्या कहें? ये ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, शायद मेरे जीवन का, मैंने जीवन में, अपने जीवन में अगर कहीं अध्ययन के नाम पर अगर कोई विषय मेरे जीवन में आया तो इसके अलावा मुझे कुछ दूसरा सूझा नहीं। हमारे यहाँ 4 वेद, 6 शास्त्र, लगभग
200 से ऊपर उपनिषद, 80-85 स्मृतियां, बहुत सनातन धर्म का जो साहित्य है गजब है। और जितना शोध और हमारे कल्याण के लिए जितने बारीक सूत्र हमारे यहाँ शास्त्रों में जो दे दिए, शायद अन्यत्र मैं किसी अन्य धर्म की या अन्य ग्रंथ की कोई निंदा या स्तुति नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अपने पर यह गर्व है कि जो मेरे यहाँ है वो शायद कहीं नहीं। जीवन से लेकर मृत्यु तक, संस्कारों की परंपराओं से लेकर 6 शास्त्रों में हमारे यहाँ एक शास्त्र योग दर्शन भी है। शास्त्र थोड़ा पढ़ के समझ पाना इतना आसान नहीं है, थोड़ा कठिन है। हमें किसी गुरु की मदद लेनी पड़ेगी, इतना सरल नहीं है शास्त्र को समझ पाना। लेकिन योग दर्शन को सरल से सरल रूप में अगर प्रतिपादित किया गया है तो उसे पुराण में किया है। साधना क्या, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, और अगर साधना करें भी तो कैसे करें, साधना का स्वरूप क्या है। आज हमारे यहाँ ग्रंथों को, पुराणों को कहानी किस्सों का एक माध्यम बना के नाच गा के 5 दिन 7 दिन का एक उत्सव भर मनाते हैं और अपने अपने कामों में फिर लग जाते हैं। शायद मुझे नहीं लगता विचारों में कहीं कोई परिवर्तन। पहले से अधिक कथाएं, पहले से अधिक आख्यान, पहले से कई गुना अधिक पैसा लोग इन सब कार्यों में खर्च कर रहे हैं। ईमानदारी से बताइए, समाज में विचारों को लेके कहीं कोई बदलाव है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई नहीं, लेकिन ना के बराबर, क्योंकि हमने अपने धर्म को मनोरंजन का रूप दे दिया। योग दर्शन कहता है मन का रंजन नहीं करना, मन का निग्रह करना है। हमारा शास्त्र कहता है मन रंजन करने का विषय नहीं है, मन को निग्रह करने का विषय है। योगस्य चित्तवृत्ति निरोध, हमें उसका विरोध करना है। और इन सब चीजों को जानने और समझने के लिए ही हमने हमारे यहाँ ये इतना साहित्य। लेकिन मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, मित्रों, प्रत्यक्ष गलत हो सकता है, अनुमान गलत हो सकता है, आंखों देखा भी गलत हो सकता है, अनुमान से भी हो सकता है भ्रम हो जाए, गलत निकले। लेकिन ये आगम, ये शास्त्र गलत नहीं। मेरी बुद्धि समझ पा रही है, नहीं समझ पा रही है, एक अलग विषय है। आजकल अहंकार में भरकर ना समझ पाने के कारण व्यक्ति 1 मिनट में कहता है अरे सब फालतू विषय है। फालतू नहीं है मित्रों। आज हमारी चित्त वृत्तियां इकट्ठी हो गई केवल और केवल पैसे। जीवन के 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसमें से धर्म और मोक्ष तो बिल्कुल ही अलग हो गए। केवल शेष बचा है काम और दाम। राम चला। और मित्रों, अगर वो नहीं है तो न तो कामनाओं की पूर्ति होगी और न
काम से आपको प्रसन्नता मिल पाएगी। सब कुछ होते हुए भी जीवन में एक खालीपन आपको महसूस होता है। मैंने ऐसे बहुत धनी धनाढ्य लोगों को देखा है, मेरे संपर्क में भी हैं, दौलत का पार नहीं है, बहुत है, कहते भी हैं परमात्मा ने बहुत दिया, लेकिन साहब चैन नहीं, सुख और शांति में अंतर है। आप किसी वस्तु को पैसे के माध्यम से खरीद सकते हो, पर उस वस्तु से मिलने वाली जो शांति है वो तो नहीं मिलेगी। आप पैसे से एसी तो लगवा सकते हो, नींद थोड़ी ले आओ। अरे किसी पत्थर को देखो, तपती धूप में भी मुस्कुरा रहा है और कड़कड़ाती सर्दी में भी उसके चेहरे पे कोई मलिनता नहीं है। क्यों? चिदानंद संदोह मोहापहारी, वो आनंद स्वरूप परमात्मा का अंश है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जीवन का। हम कौन हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम उस परमात्मा के अंश हैं। वो अविनाशी है, मैं भी अविनाशी हूं। परमात्मा का अंश होने के बाद भी परमात्मा क्या है? बोले आनंद स्वरूप है। अरे भाई, आम के बीज से आम उत्पन्न होगा या इमली? आम के बीज से आम ही उत्पन्न होगा ना। सुख स्वरूप परमात्मा का, आनंद स्वरूप परमात्मा का अंश होने के बाद मुझे भी आनंद स्वरूप होना चाहिए। मैं दुख स्वरूप कैसे बन गया? प्रश्न है। आप लोग मुझसे 7 दिनों में जो भी प्रश्न करेंगे, जितना मैं समझ पाया हूं, अवश्य आपको उत्तर दूंगा। मेरे इस प्रश्न का उत्तर आप लोग 7 दिन में जब भी आपको समझ में आ जाए, एक प्रश्न मेरा है, आप लोग मुझे उत्तर जरूर दें। आनंद स्वरूप परमात्मा का अंश होने के बाद मुझे आनंद स्वरूप होना चाहिए था। अरे ककड़ी की बेल पर ककड़ी लगेगी, नीम पर नीम आएगा, आम पर आम आएगा। जिसका अंश होगा उसी जैसा गुण उसमें होना चाहिए। लेकिन मैं आनंद स्वरूप परमात्मा का अंश होने के बाद भी दुख स्वरूप होके और इस जगत में भटकता फिरता। बोले शंकर भगवान की। रे मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलो राम राम राम, सीता राम। बोलना पड़ेगा। बोलो प्रेम से गाइए। जब हम बच्चों को डांटते हैं ना, तो आवाज कितनी शानदार निकलती है। घर में जब आपस में जब नोक झोंक होती है ना, तो घर के बड़े कहते हैं थोड़ा धीमे। यहाँ वो कह रहे हैं थोड़ा जोर से। क्या हो गया? जहां कहा जा रहा है भैया थोड़ा मस्ती से गाओ। परमात्मा का नाम मस्ती से नहीं, मस्ती से तो लड़ाई लड़ेगा। अजीब बात है। अरे घर पर जो भी करो तो करना, पर यहाँ तो जो कहा जा रहा है वो करो। हरि बोल। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। राम श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। राम श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम। हे मन मोरख कब तक चलोगे, जीवन व्यर्थ गवाएगा। रे मन मोरख
कब तक चलोगे जीवन दर्द दबाएगा रामो नामो नहीं कृष्ण नामो नहीं गाएगा तो रामो नामो नहीं गाएगा तो भक्त समय पछताएगा बोलो राम 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 जय हो हरि बोल बोलो राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 बोलो जिस जग में तू आया है वह एक मुसाफिर खाना है जिस जग में तू आया है वह एक मुसाफिर खाना है सिर्फ रात में रुक कर इसमें सिर्फ रात में रुक कर इसमें सुबह सफर कर जाना है सिर्फ रात में रुक कर इसमें सुबह सफर कर जाना है लेकिन ये भी याद रहे सौ का पास न जाना है जिसे लूटने को आबाद चोरों ने पड़काना है माल लुटावे काहे घर जा कर क्या वो निकलाएगा माल लुटावे काहे जाकर क्या दिखलाएगा राम नाम नहीं गाएगा तो कृष्ण नाम नहीं गाएगा तो भक्त समय पछताएगा बोलो दोनों हाथों खोली लगाए ताली बोलो राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम रे बन मोरत तब तक जगोगे जीवन दर्द दबाएगा रे बन मोरत कब तक जगोगे जीवन दर्द दबाएगा राम नाम नहीं कृष्ण नाम नहीं गाएगा तो राम नाम नहीं गाएगा तो भक्त समय पछताएगा बोलो राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 बोलो राम ये राम 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 बोलो राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 बोलो राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 बोलो
सीताराम राम राम। बोलो शंकर भगवान की हर 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 महादेव शंभु। परमात्मा शिव के नाम का एक स्लोगन आप लोगों ने लिखा देखा होगा, सत्यम शिवम। वो क्या है? सत्य कौन है? शिव। और सुंदर कौन है? सत्य भी शिव है, सत्य ही शिव है, सुंदर ही शिव है। साउंड बढ़ा। और सुंदर होता कौन है? सुंदर कौन होता है जगत में? सुंदर वही है, सोई सुंदर सोई सुगर शरीरा, नर तन पाए भजिय रघुबीरा। जिसने मनुष्य शरीर धारण करके और उस परमात्मा उस सत्य की तरफ जो बढ़ा, वास्तव में सुंदर तो वही है। हम लोग अच्छा बनने की जीवन में कभी थे, झगड़ा बहुत होता है। अच्छा बताओ, गुड ज्यादा चाहिए या ग्रेट? छोड़ो, सच्चा बनना चाहिए या अच्छा? सच्चा बनना चाहिए या अच्छा? अच्छा बनने के लिए हम लोगों में अधिकांश घरों में लड़ाई होती है, मैं सच्चा तू झूठा। भाई कह रहा है मैं सच्चा, बड़ा भाई कह रहा है मैं सच्चा, बाप कह रहा है मैं सच्चा, पुत्र कह रहा है मैं सच्चा, पत्नी कह रही है मैं सच्ची, पति कह रहा है मैं सच्चा। भैया सत्य तो यही है, पहले अच्छा बन, तब सच्चा होगा। तुम दोनों सच्चे हो या झूठे हो, बात महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये है तुम दोनों में से कोई अच्छा है। तो अच्छा बनने के लिए हमें जीवन में अच्छाई को समझना ही पड़ेगा, अच्छाई की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा। आप मिठाई खाना चाहते हो और लोहार की दुकान पर खड़े हो, जो चाहते हो उस तरफ 2 कदम जीवन में बढ़ाए। ये ग्रंथ हमें सावधान करते हैं। ये हमारे जीवन को संभालने का विषय है। जिन्होंने इन चीजों से जो जुड़ा है ना, जिन्होंने इसको समझने में थोड़ा सा भी अगर समय दिया है, उसके जीवन में सच्चे और अच्छे को लेके कभी युद्ध नहीं होते। अच्छाई की तरफ बढ़ो, सच्चे अपने आप कहलाओ, अपने को अच्छा बनाने की कोशिश करो। और अच्छा बनने के लिए हमें अच्छों के पास ही जाना पड़ेगा। हमारा जो स्वाध्याय हो वो कैसा हो? अच्छा। हमारा खाना कैसा हो? अच्छा। हमारी यात्रा कैसी हो? अच्छी जगह पर। हमारा चिंतन किस विषय पर हो? अच्छाई पर। हमारी दृष्टि किसे देके? अच्छे को। कानों से क्या सुने? अच्छाई। ईमानदारी बताओ, जीवन में घट क्या रहा? यहाँ जो विषय है उसको सुनने के लिए कितने 50 लोग, गेट पर कहीं झगड़ा हो, कॉलोनी में कहीं झगड़ा होने दो, कहीं निंदा होने दो, बुराई होने दो, आधा घंटे की जगह अगर 2 घंटे भी हो जाए ना तो थकान नहीं होती। यहाँ तो उन्होंने विचारों ने व्यवस्था की, पहले तो ये कथाएं जमीन पर बैठ के सुनी जाती। आप जानती होंगी, आपने देखा होगा वो सब।
कहाँ सोफे, कहाँ कुर्सियां, लोग कहते थे अरे कैसे ग्रंथ के सामने ऐसे बैठेंगे। नहीं, सुविधाओं का दौर बढ़ता है, हम अच्छाई से दूर हटते थे। अच्छा पाने के लिए कुछ तप करना पड़ता है, जीवन में मजबूती लाने के लिए, जीवन में निखरने के लिए हमें कहीं तो तपना पड़ेगा। हम चाहें कि बिस्तर पर लेटे लेटे और बैठे बैठे हम अच्छे बन जाएं, नहीं बन सकते। ईंट जब भट्टे में पकाई जाती है तब ये 18 और 20 मंजिलों के मकान बन के खड़े होते हैं। कच्ची ईंट के हो जाएंगे क्या? जय हो। कोयला जब वर्षों वर्षों तक दबा रहता है, तपता है, तब हीरा बनता है। सोना जब तक अग्नि के पास से नहीं गुजरेगा तब तक चमक नहीं आएगी। इस जीवन में भी जब तक तप नहीं है, चमक नहीं है। सुख के गुलाम मत बनो। सुख आता है, अच्छी बात है, परमात्मा की कृपा है, उसका आनंद लो। लेकिन हम सुख के ही गुलाम बन के रह जाएं, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा हमसे होगा ही नहीं। अरे भैया, अच्छाई की तरफ बढ़ने की, ऊंचाई पर चढ़ने के लिए नीचे उतरने में और ऊंचे चढ़ने में अंतर है कुछ? आप 10वीं मंजिल पर रहते हैं तो अगर लाइट पर चल जाए उतरने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर चढ़ना पड़ जाए तो चढ़ाई में, ऊंचाई पर जाने में थोड़ा सा श्रम करना पड़ता है। और श्रम को ही हमारे यहाँ तप कहा गया। दिन रात विषयों का जो जहर है, दिन रात विषयों का जो जहर है, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, छल, कपट, दंभ, पाखंड, ईर्षा, ये जितना भी है, ये सब हमारे ऐसे विषय हैं जो दिन रात हमें डस रहे हैं, दिन रात हमें काट रहे हैं, और उनका जहर हमारे शरीर में धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है। और शरीर में अगर जहर ज्यादा व्याप्त हो जाएगा, जहर का प्रभाव बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? हम मृत्यु को ही प्राप्त होंगे। अब इस विष रूपी विषयों के जहर से बचने का बस एक ही उपाय है। अभी तक हमारे जीवन में ये विषयों का जहर नित्य निरंतर मेरे शरीर में बढ़ता चला जा रहा था। आज से 7 दिन इस शिव नाम रूपी अमृत श्रवण के माध्यम से, इस कथा पंडाल के माध्यम से ये अमृत आपके कानों से और नीचे की तरफ जाएगा। मित्रों, विश्वास रखना, इधर से विष बढ़ेगा, ऊपर से शिव नाम रूपी अमृत आएगा। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो विष हारेगा, अमृत जीते। लेकिन हमें सेवन करना पड़ेगा, केवल मनोरंजन नहीं। हम अपना कुछ नहीं दे रहे, जो हमें प्राप्त है वही हम आपको देने की। सब्जी वाला सब्जी बेचता है, क्या वो सब्जी बना के लाया है? अरे सब्जी तो सब खेतों से ही निकलती है, वो तो ले आया है वहां से भर के, और जो जितना मूल्य दे देगा उतनी सब्जी वो उसको दे देगा। जितनी बड़ी आपकी झोली होगी इस शिव नाम के रत्न, उतने ही आपकी झोली में जय हो। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखरा बात है। अरे भैया, बरसात तो खूब हो रही है, अब मैंने ही अपने पात्र को उल्टा करके रख रखा है, तो इसमें बरसात दोषी कहाँ है?
उदार हृदय व्यक्ति आज भी इस समाज में हैं, अच्छे लोग हैं, धार्मिक लोग हैं। अरे इस कथा को, इन अनुष्ठानों को घर में बैठ के भी श्रवण कर सकते थे। नहीं, हम जहाँ रहते हैं वहाँ के 4 और लोगों को भी इसका लाभ मिले, ऐसा भाव मन में आना ही चाहिए। 10 ज्वारी, एक ज्वारी जब 10 ज्वारियों को 1 घंटे में इकट्ठा कर सकता है, एक पीने वाला 50 पीने वालों को 10 मिनट में इकट्ठा कर लेगा, तो क्या उस परमात्मा की तरफ बढ़ने वाला एक व्यक्ति 10 लोगों को एक जगह इकट्ठा नहीं बैठा सकता? बैठा सकता है, अगर थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो। प्रयास करना चाहिए। बुराइयों को फैलाने वाले तो बहुत लोग हैं, अच्छाई को बढ़ाओ। बच्चों में जीवन में अच्छापन चाहते हो, अपने बच्चों में अच्छाइयों का प्रवेश चाहते हो, तो अपने आसपास के वातावरण को अच्छाइयों से की महक उसमें गूंजनी चाहिए। मित्रों, ये शिव पुराण 24,000 श्लोकों से युक्त, श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक, और शिव पुराण हमारे यहाँ पुराणों की संख्या में 4थे नंबर का ग्रंथ पुराण। इसमें 24,000 श्लोक हैं, 7 संहिताएं हैं। सबसे प्रथम बिंदेश्वर संहिता है। हम आपसे सत्य कह रहे हैं, अगर इस बिंदेश्वर संहिता को ठीक तरीके से, अगर मेरी भी बुद्धि छोटी है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना समझ पाया हूँ उतना भी अगर मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा, तो मैं भी एकांत भाव से आपसे बात करूं, और आप भी अपने मन को सब तरीके से बटोर के और अगर सुनने की कोशिश करें, तो भी मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, 1 महीना कम पड़ेगा। मैं तो 7 संहिता है। हमारे जीवन की कोई ऐसी समस्या ही नहीं है जिसका समाधान इन ग्रंथों में नहीं है। जीवन की कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान हमारे ग्रंथों में नहीं है। ऋषियों ने हम पर यही तो एक कृपा की कि बेटा, कर्म के वशीभूत जीवन में सुख और दुख आएगा। जब जीवन में कभी क्लेश हो, दुख हो, तो मैं किस तरीके से उस समय से बाहर आऊं, उसके बहुत सरल साधन ऋषियों ने इसमें दिए हैं। कोर्ट के टर्मों की बात नहीं कर रहा हूं। ये कोर्ट के टर्म आजकल ज्यादा प्रचलित है। किसी से कहो भाई एक माला का जाप किया कर, आदमी की समझ में नहीं आता है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाके एक नया से पेड़ का नाम दे देगा, उसके नीचे जाके अमुक तेल का एक दीपक जला के आ जाना, तो उस काम को बड़ी मेहनत से करता है। परमात्मा के नाम पर भरोसा नहीं है, इन चीजों पर भरोसा है। हमारा विश्वास कहाँ टिका है? हम घर से गए, बिल्ली रास्ता काट गई, हम घर लौट गया। तो भगवान से ज्यादा भरोसा तो उस बिल्ली पे है। अरे भैया, शिव को क्या कहा है? हमारा शिव कौन है? विश्वास ही शिव है। शिव का नाम वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। जो नित्य मुझे बोध दे रहा है, उस तत्व का नाम शिव है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। हिमासतो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। जो नित्य बोध देगा। मनुष्य में मनुष्यता की बुद्धि जो आज है, कम है या ज्यादा, वो उस परमेश्वर शिव की कृपा है। क्योंकि इस जगत में वो गुरु रूप से ही प्राप्त है। शिव क्या है, कैसे है, शिव का स्वरूप क्या है,
हम जिस रूप में इसको देखते हैं वो तत्व क्या है, लिंग रूप से इसकी उपासना की पद्धति क्या है, कहाँ से प्रारंभ हुआ, इन सब विषयों पर बैठ के, ये सब बिंदेश्वर संहिता के विषय हैं, बैठ के चर्चा करेंगे साथ में। तो मैं चाहता हूँ आप लोग समझें, इन विषयों को अगर समझेंगे तो आपका मन लगेगा। बिना समझे अगर हम बढ़ते रहेंगे हमें कुछ हाथ नहीं लगने वाला, कुछ नहीं मिलेगा। बिंदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कुटरुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और सातवीं गायत्री संहिता। बिंदेश्वर संहिता में तो मुख्य रूप से हमें उपासना करने के तौर तरीके ही सिखाए गए। भगवान शिव की उपासना कैसे करें और इनकी उपासना से जीव को क्या लाभ जीवन में मिल सकता है। हम सत्य बता रहे हैं, हमने अपने जीवन में अब तक जितना अध्ययन किया और जो अनुभव में भी आया, कई बार लोगों के जीवन में उसके चाहने वालों जो है ना, ऐसी ऐसी आश्चर्यजनक घटनाएं घटती हैं, आश्चर्य होने लगता है, हे परमात्मा तू ऐसा भी कर देता है। लेकिन बस ध्यान रहे, अनन्यास चिंतन तो मां, उसका स्मरण, परमात्मा का स्मरण नित्य निरंतर हमारे चित्त में होना ही चाहिए। शिव महापुराण की रचना वेद व्यास ने की, प्रयास करेंगे इतना समझ सकते हैं। हमारी समझ में यही नहीं आता कहाँ से प्रारंभ करें, और छूटना तो ये ग्रंथ जीवन के अंत तक भी नहीं चाहिए। जीवन पूरा हो सकता है, ग्रंथ की पूर्णाहुति नहीं हो सकती। 5,000 साल से चला आ रहा है और कितने लोगों का इसने कल्याण किया, पर कल्याण होगा उसी का जो इस ज्ञान गंगा में थोड़ा गहराई में घुसेगा। भागीरथी गंगा में किनारे पर बैठ के रहना, अंदर मत घुसना, लेकिन यहाँ किनारे की आवश्यकता नहीं है। इसमें तो जितना अंदर अंदर चलते चले जाओगे आनंद आता है। श्रावण का पवित्र महीना, सर्वत्र भगवान शिव के नाम के जय जयकार लग हो रही है। ऐसा नहीं है, लोगों को कुछ तो मिलता है जिसकी वजह से ये सब चल रहा है, अन्यथा क्यों होता है? हमारे यहाँ महात्म प्रकरण में प्रारंभ करेंगे। हे हे सूत महाप्रज्ञ सर्व सिद्धांत प्रभु आख्यायी में सदा कथा सारम पुराणानां विशेषतः। ग्रंथों में है क्या? समस्त ग्रंथों का सार परमात्मा के नाम और रूप, लीला, गुण और धाम, इनकी चर्चा है। परमात्मा का स्मरण इन 5 रूपों, 5 अंगों में ही किया जाता है, नाम में, रूप में, लीलाओं में, गुणों में और उसके धाम में। उसका नाम कैसा है, नाम का प्रभाव क्या है, उसके रूप कैसा है, रूप का प्रभाव क्या है, उसकी लीलाओं का प्रभाव क्या है,
उसके धाम का प्रभाव क्या है। लेकिन देखिए, है ये शिव महापुराण, रामायण राम का ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण का ग्रंथ है, लेकिन रामचरितमानस में से परमात्मा के भक्तों की कथाओं को निकाल दो, हनुमान जी की कथा निकाल दो, विभीषण की कथा निकाल दो, केवट का प्रसंग निकाल दो, सबरी माता का प्रसंग निकाल दो, गीधराज जटायु का प्रसंग निकाल दो, उनके जितने भक्त हैं उन सब के प्रसंगों को निकाल दो। ईमानदारी बताओ, राम कथा में क्या रह जाएगा? अरे भैया, ये पुर है उनका, भगवान इसमें रमण ही क्यों करता है? क्योंकि इसमें भगवान से ज्यादा उनके भक्तों की कथाएं दी हैं। राम से अधिक राम कर दासा, शिव पुराण में शिव का नहीं कम उनके भक्तों के प्रसंग दिए। श्रीमद् भागवत में सुदामा चरित्र, सुदामा कृष्ण तो नहीं थे। अरे अन्य कितने, कोई भी कथा लो, अजामिल की ले लो, गज की ले लो, और इन सब गोपियों की ले लो, इन भक्तों के चरित्र को निकाल दो, फिर भागवत में क्या है? रामचरितमानस में से राम के भक्तों को चरित्र को निकाल दो, तो उसमें क्या शेष रह जाएगा? परमात्मा इसमें निवास ही इसलिए करता है, परमात्मा कहता है मेरे भक्त मेरे प्राण हैं। परमात्मा इन ग्रंथों में निवास करता है, क्योंकि हम कहते हैं ये भगवान शिव का नगर है, लेकिन परमात्मा कहता है नहीं, दरवाजे खोल के देख, मुझसे ज्यादा इसमें मेरे बैठे हैं, इसलिए मैं इसमें रहता हूं। रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर प्रसंग है। जब भरत जी भगवान से मिलने गए ना, तो देवताओं में बहुत बेचैनी हुई। देवताओं ने मिलकर देवगुरु बृहस्पति से कहा, गुरुदेव भरत जी राम जी से मिलने जा रहे हैं, कहीं ऐसा न हो, अच्छा राम जी बहुत स्नेह करते हैं भरत जी को, अगर भरत जी ने वापस लौटने की बात कही तो राम जी उनको मना नहीं करेंगे, उनकी बात को टालेंगे नहीं, वो लौट आएंगे, और अगर वो लौट आए तो हम देवताओं का कार्य कैसे पूरा होगा? प्रभु आपने जैसे सरस्वती माँ को भेजकर पहले मंथरा की बुद्धि को घुमाया था, ऐसे ही कुछ उपाय करो। मालूम में देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं को कैसे डांटा है? ये परमात्मा का स्वभाव है, ये मेरे बाबा का स्वभाव है, ये कृष्ण का स्वभाव है, ये राम का स्वभाव है, ये भगवती जगदम्बा का स्वभाव है। अपनों से कितना प्यार करते हैं। देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, तब कछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाल कर हो ये हानि। देवताओं, उस समय जो किया था उसमें राम की भी सहमति थी, तो वो परमात्मा के लिए किया गया था। लेकिन ध्यान रखना, जो अपराध भक्त सन करही, राम रोष पावक सो जरई। उसके चाहने वाले के प्रति अगर कोई उद्दंडता की तो तुम परमात्मा की ही रोष रूपी अग्नि में जल के नष्ट हो जाओगे, कोई बचा नहीं पाएगा। एक बार तो कम से कम एक बार जीवन में उसे अपना मान के उसकी तरफ देखने की चेष्टा करो, फिर देखना तो सही वो तुम्हें क्या क्या वापस करता है, क्या क्या देता है वो आपको जीवन। तो ऐसे अद्भुत एक नहीं अनेक प्रसंग इस शिव पुराण में रचित है। पूरी शंकर भगवान की हर 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 हर। भोले के हाथों में
भोले के हाथों में है भक्तों की डोर, और किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे ये अपने लाड प्यार की बात होती है। भोले बाबा को जिस पे ज्यादा प्यार होगा, लाड होगा, उसको जोर से खींचेंगे और किसी को धीरे खींचेंगे। तो भोले बाबा के लाडले बने बोले शंकर भगवान की एक बार मेरे साथ गाइए। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर, किसी को खींचे अरे भोले के हाथों में है भक्तों की डोर, भोले के हाथों में, और किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर, किसी को खींचे। दोनों हाथों को उठाइए और लगाइए ताली। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। भोले के हाथों में, भोले के हाथों में और है भक्तों की डोर, भोले के हाथों में और है भक्तों की डोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। अब सुनिएगा बड़ी सुंदर सी बात। मर्जी है इसकी हमको जैसे न चाहे, मर्जी है इसकी हमको जैसे न चाहे, जितनी जरूरत उतना जोर लगाए। मर्जी है इसकी हमको जैसे न चाहे, जितनी जरूरत उतना जोर लगाए। ये चाहे जितनी खींचे, चाहे जितनी खींचे, हम काहे मचाहे। जोर में आवाज शोर जितनी हम चाहे जितनी खींचे, ये चाहे जितनी खींचे, हम काहे मचाहे सो। किसी को खींचे धीरे, किसी को खींचे धीरे। बोलो शंकर भगवान की हाथ उठाते हुए। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। भोले के हाथों में, भोले के हाथों में और है भक्तों की डोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे। जय हो। अरे बोल। सुनिएगा दूसरी बात। भोले तुम्हारे जब से, भोले तुम्हारे जब से हम हो गए हैं, गम जिंदगी के सारे कम हो गए हैं। भोले तुम्हारे जब से हम हो गए हैं, गम जिंदगी के सारे कम हो गए हैं। बंद कर तेरी डोरी से, बंद कर तेरी डोरी से, हम नाचे जैसे मोर, सो मोर। हाँ
किसी को खींचे धीरे, किसी को खींचे धीरे, बजाइए ताली। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे भोले के हाथों में हर है भक्तों की डोर, भोले के हाथों में हर है भक्तों की डोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे डोर, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे डोर। भजन का अंतिम साथ सुनिएगा और बड़ी सुंदर सी बात। खिंच खिंच डोरी जो, खिंच खिंच डोरी जो संभाला न होता, हे भोलेनाथ। खिंच खिंच डोरी जो संभाला न होता, हमको मुसीबत से निकाला न होता। खिंच खिंच डोरी जो संभाला न होता, हमको मुसीबत से निकाला न होता। क्योंकि ये चाहे जितना खींचे, ये चाहे जितना खींचे, हम खिंचते इसकी ओर। ये चाहे जितना खींचे, हम खिंचते इसकी ओर। किसी को खींचे धीरे, किसी को खींचे धीरे। एक बार भोले बाबा को दोनों दोनों हाथों को दिखाइए, कैमरा में थोड़ा घुमाइए, दोनों दोनों हाथों को दिखाइए और लगातार नहीं। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। भोले के हाथों में, भोले के हाथों में हर है भक्तों की डोर, भोले के हाथों में हर है भक्तों की डोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। भोले के हाथों में, भोले के हाथों में हर है भक्तों की डोर, भोले के हाथों में हर है भक्तों की डोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। भोले के हाथों में, भोले के हाथों में है भक्तों की डोर, भोले के हाथों में है भक्तों की डोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। बोलो शंकर भगवान की हर हाल, हर हाल, हर हाल शंभो। ऋषियों ने पूछा, गुरुदेव आपने ये ग्रंथ लिखा, अगर हम इसे पढ़ें या इसका श्रवण करें तो हमें क्या मिलेगा? और सही बात, वेद व्यास कहते हैं, मुहूर्तम बात तर्थम बात सत्यम बात क्षणा वचा। हे ऋषियों, जो लोग एक मुहूर्त या उसका आधा मुहूर्त या उससे भी आधा या क्षण मात्र भी जिसने अपने जीवन में इस पुराण रूपी कथा का श्रवण किया है, विश्वास रखो उस व्यक्ति की अंतिम समय दुर्गति नहीं हुई, उसकी दुर्गति नहीं हुई।
हे मुनीश्वरों, इस पुराण की कथा को जो सुनता है, उस सुनने वाले व्यक्ति के जितने भी गलत कर्म है ना, वो बहुत जल्दी जल के नष्ट हो जाते हैं। पाप पूर्ण भर शेष रहता है, जिनके फलस्वरूप वो रुद्र लोक में युगों युगों पर रमा। गरुड़ पुराण में भी भगवान ने कहा कि मनुष्य अपने पूरे जीवन में इतने पाप कर ही नहीं सकता। ऐसा गरुड़ पुराण में मनुष्य अपने पूरे जीवन में इतने, वो जन्म से लेके और मृत्यु पर्यंत जानबूझ के पाप करना प्रारंभ कर दे, लेकिन वो पूरे जीवन में इतने पाप नहीं कर सकता जितने पापों को नष्ट करने में मेरे परमात्मा का नाम समर्थ है। लेकिन नाम में रुचि है। श्रवण करो। श्रवण करने का देखिए दो चीजें होती हैं, एक परीक्षित होता है और एक परीक्षार्थी भी होते हैं। आप यहाँ परीक्षित बन के आए या परीक्षार्थी बन के आए? अधिकांश कथाओं में मैं ऐसा देखता हूं। कथा श्रवण करने के बाद जब निकले तो कथा के सारभूत बातें तो वहीं की वहीं, ऐसा लगता है इन्होंने छोड़ दी, कुछ अच्छा कहा ही नहीं गया। उसकी वो परीक्षक हैं, ये बात उनकी सही रही, यानी शेष सब गलत था, ये बात अच्छी है। ये बात हमारी समझ में नहीं आई। समझ में नहीं आई तो समझने की कोशिश कर। तू परीक्षक बन के जाएगा तो तुझे कथा श्रवण का लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, वो कथाकार भी अच्छे नहीं हैं जो अपने मन से इधर की उधर की बना के इस व्यास की गोदी में बैठकर, मित्रों, एक शब्द भी अगर बोले ना तो प्रमाणित ही बोले, क्योंकि ये ग्रंथ हमारे सामने है। हमें उनकी बात को ही यहाँ आपके सामने रखना है, इससे आगे नहीं। समझाने का तरीका अलग हो सकता है, और आप लोग अगर इसको सुनेंगे तो भगवान वेदव्यास कहते हैं कि उसके कर्म जलकर नष्ट हो जाते हैं। उस जीव की अंतिम समय दुर्गति हो ही नहीं सकती। सभी दानों, सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है, यत् पुण्यम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने, सभी पुण्यों से और सभी यज्ञों से जो भी कुछ पुण्य हमें मिलता है, वह भगवान शिव के इस कथा को सुनने मात्र से मिल जाता। अब दान करने के लिए पैसा चाहिए, अगर नहीं है तो कथा सुन। इसमें तो नहीं कुछ लग रहा। आप लोगों से कुछ लिया तो नहीं है इन्होंने यहाँ आने का? कुछ लिया क्या? हमें पता नहीं है, हम तो आगरा से आए। मेरे ख्याल में नहीं लिया होता, देते तो हाथ उठा देते, नहीं लिया ना। इसमें तो कुछ नहीं जा रहा। अच्छा, दान भी हम क्यों करते हैं? अपने क्लेशों को कम, अपने पाप कर्मों को कम करने के लिए, जीवन ये तो दान करते हैं, पुण्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। ये सब क्रियाएं हम क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि हमारे पाप कम हो, और जब जीवन में पाप बढ़ते हैं तो जीवन में दुख होता है, और जीवन में जब पुण्यों का उदय होता है तो जीवन में सुख बढ़ता है। बहुत सीधी सी थ्योरी है। पापों को कम करने के लिए हम दानादिक कर्म करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, पर इन सब चीजों में पैसा खर्च होता है। मैंने प्रारंभ में ही कहा था, भागीरथी गंगा से ये गंगा कई गुना अधिक श्रेष्ठकर है हम जीवों की। कथा को श्रवण करें,
एक बार त्रेतायुग माही संभ गए कुंभज ऋष पाही संग सती जग जनन भवानी पूजी ऋष अखिलेश्वर जानी राम कथा मुन वर्ज बखानी। लेकिन गए थे दो, भगवती भी गई, भगवान शिव भी गए, लेकिन सुनी किसने? बोले सुनी महेश परम सुखमान। भगवती ने सुना नहीं। परिणाम क्या हुआ? पिता के आंगन में शायद तब से लेके आज तक ससुराल में एक नहीं शायद हजारों ऐसे उदाहरण हो गए, लड़कियां जल गई, लेकिन पिता के आंगन में ही लड़की जली, ये तो एकमात्र उदाहरण था। सती ने प्राण त्यागा। कारण शिव और सती दोनों एक साथ अगस्त मुनि के आश्रम पर कथा श्रवण करने गए। उपस्थित सती भी रही, लेकिन सुना किसने? सुनी महेश परम सुख मानी। केवल भगवान शिव ने सुनी, और सती शायद जैसे आजकल होता है, इधर देख उधर देख, थोड़ी बहुत बातचीत कर ले, कोई प्रसंग चल गया तो। इतने श्रोता ज्यादा हैं। भगवान इस ग्रंथ की रचना किसने की? इस ग्रंथ को किसने लिखा है मालूम है? ये भागीरथी गंगा भगवान शिव के मस्तक से प्रकट हुई है, और ये शिव कथा रूपी गंगा भगवान शिव के हृदय से प्रकट हुई है। रच महेश निज मानस सदा। इसके शिव कथा को भगवान शिव ने ही कहा है। प्राचीन काल में इसकी बहुत विस्तृत हमने 24,000 श्लोक बताए। भगवान शिव ने 1 करोड़ श्लोकों में इसकी रचना की थी। कुछ देवताओं को, कुछ ऋषियों को, कुछ मनुष्यों को। हमारे लिए 24,000 पर्याप्त हैं, बल्कि मुझे तो लगता है 24 की भी आवश्यकता नहीं है, 1 श्लोक भी काम। देखिए, अच्छाई का प्रभाव बुराई से कई गुना ज्यादा होता है। अच्छाई का प्रभाव बुराई से कई गुना ज्यादा होता है। जैसे 5 किलो दूध को जमाने के लिए 5 किलो दही की जरूरत नहीं पड़ती। कितना डालते? आधी चम्मच, 1 चम्मच जमा दे, उससे घी निकाला। हमारे जीवन में भी स्थिरता के लिए हमें इन सब ग्रंथों को पठन, इसमें से समझ के जो भी अच्छा लगे ना, कोई भी एक चीज अपने हृदय में धारण करने की चेष्टा करो। आचरण में परिवर्तन होना चाहिए। अगर धर्म से जुड़ना चाहते हो, धर्म का सीधा सीधा अर्थ है कर्तव्य। धर्म का आशय घंटरिया हिलाना नहीं है, आरती करना नहीं, भोग लगाना नहीं। ये आरती, भोग और घंटे चलाना ये तो डकैत भी करते थे, हमने सुना है। मान सिंह और मौर सिंह और माधव सिंह ये चंबल के बड़े फेमस डकैत थे, और भगवान शिव के मंदिरों में, भगवती के मंदिरों में ये सब काम करते थे। अच्छाई को ग्रहण करते हुए उपासना कैसी हो? देवो भूत्वा देवम यजे, देवता बन के देवता की पूजा करो। शिव की उपासना कर रहे हो तो शिव जैसा बन के और शिव की उपासना करो। आप देखो जीवन में क्या परिवर्तन है। शिव उपासक राम से भी ज्यादा रावण था। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उपासना अपने सिर काट काट के भगवान शिव के चरणों में समर्पित किए। परिणाम रहा न कुल को रोवन हारा, उसके कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा। तो क्या लोगों ने शिव उपासना बंद कर दी? नहीं, बाबा की गलती नहीं है। हमारे शास्त्रकार कहते हैं देवो भूत्वा देवम यजे, देवता बन के देवता की पूजा करो। और देवता बनने के लिए हमें अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में, आचरण में हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। भगवान शिव कैसे हैं? कर्पूर गौरम
करुणावतारम, वो करुणा के अवतार हैं। लोग उन्हें क्रोधावतार मानते हैं। भगवान शिव तांडव करने लगते। अरे मेरे भैया, तांडव भगवान शिव के एक नृत्य का नाम है। एक नृत्य का नाम तांडव है। तांडव एक स्त्रोत है जिसे रावण ने गाया। जटाटवी गलत चुलभ प्रवाह पालित स्थले गले वलम विलंबिताम भुजंग तुंगमल्लिकाम टमट डमट डमन्ना डमट डमट डमरवयम चकार चंड तांडवम तनूतन शिव शिवम। अच्छा, ये जो उनका नृत्य है, कोई भी आदमी नाचता कब है? जब बहुत प्रसन्न होता है, जब प्रसन्नता से भर जाता है तो नाचता है। और भगवान शिव तो नृत्य कला के प्रथम आचार्य हैं। नटराज उनका नाम है। सदा प्रसन्न रहते हैं। भगवान शिव क्रोध करते ही नहीं, अन्यथा वो भस्मासुर था, भगवान शिव को जलाने के लिए दौड़ा। अच्छा, क्या भगवान शिव कामदेव को जला के नष्ट कर सकते हैं? तो भस्मासुर को जला के नष्ट नहीं कर सकते। करुणा है। अभी तो मैंने इसे दिया ही है, अब इसे मालूम नहीं। भगवान शिव की चरित्र का ये जो कथा है ना, वो यही हमें शिक्षा देती है। भस्मासुर ने भगवान शिव से वरदान मांगा, मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो जल के भस्म हो जाए। भगवान शिव ने कहा, जा, ऐसा ही हो जाएगा। जग में ऐसो को दूसरो देव, जो देविन मांगे ही सब घर भारो। न निराश कियो कबहू को, जाने सपनेहू में हाथ पसारो। नहीं भाव लखो नहीं चाव लखो, बस भोले के नाम पे भयो मतवारो। बम भोले बम भोले बम भोले। वो भाव ही नहीं देखता। किस भाव से, ऐसी एक नहीं कई कथाएं आएंगी, वो ये भी नहीं देखता ये किस भाव से। लिंग पुराण में कथा है, एक भक्त शिवलिंग पर चढ़ के घंटा उतर रहा था। शिव पुराण की कथा नहीं है ये लिंग पुराण की कथा है। एक भक्त शिवलिंग पर चढ़ के वो घंटा उतार रहा था। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, उसके सामने प्रकट हो गए। कोई पत्र चढ़ाता है, कोई पुष्प चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है। तेने पूरे अपने आप को मेरे समर्पित कर दिया। तो अद्भुत है। अब तो इससे भी ज्यादा कोई सरल होगा? अगर भगवान शिव सरल हैं तो भगवान शिव की उपासना सरल बन के करोगे तो परिणाम मिलेगा। सरल कौन था? सरल सहज रघुवर वचन, कोमत कुटिल कर जान। चलहि जोंक जिम वक्रगत, जगजग सलिल समान। राम के वचनों में सरलता, राम की चाल में सरलता, राम के भाव में सरलता। इसलिए उपासना चाहे कम की या ज्यादा की, लेकिन जो भी की उसका परिणाम क्या हुआ? रावण जैसा परम भक्त भी परास्त हुआ। देवो भूत्वा देवम विजयी। भगवान शिव भस्मासुर ने सोचा दुष्ट तो दुष्ट ही होता है। दुष्टता बहुत आसानी से सूझती नहीं है। दुष्ट व्यक्ति भी संत बन सकता है, ऐसा नहीं है। सच सुधरई सत संगत पाई। अच्छे लोगों की संगत से, अच्छे ग्रंथों की संगत से, अच्छे वातावरण की संगत से लोगों में सुधार आता है। लेकिन फिर भी वो एक कहावत है ना, बंदर कितना ही अच्छा हो जाए, कुड़ाटे मारने थोड़ी छोड़ दे। वो भस्मासुर दैत्य था, उसने सोचा भगवान शिव के मस्तक पे हाथ रख के देखें ये जल के नष्ट होते नहीं। अब वो राक्षस था, लेकिन भगवान शिव उससे बच के भागने लगे। अरे भैया बाबा, त्रिपुट विलास सृष्ट ले होई, जिसके इशारे मात्र से करालम महाकाल कालम कृपालम। काल का भी जो महाकाल है वो एक राक्षस के भय से भाग रहा है। ऐसा कहीं होता है? भाव एक ही था,
इसको मैंने दिया है, अभी 2 मिनट पहले इसको मैं दे के चुका हूं, चाहे वरदान रूप में दिया या किसी रूप में दिया। अब ये कितनी बड़ी धृष्टता करे, इस पर क्रोध नहीं कर। क्या ऐसी सरलता हम में से किसी के जीवन में है? और ये चीजें हमें अपने जीवन में लानी पड़ेंगी। देखिए शिव पुराण को मैं ये सब बातें आपसे इसलिए कर रहा हूं कि आज कम लोग हैं, जिस दिन भीड़ होगी उस दिन कथाएं ज्यादा सुनाऊंगा। ये अच्छी चीजें हैं, इनको ग्रहण करो। ये सूत्र ऐसा नहीं है केवल ये पूजा पाठ करना ही धर्म है। नारी धर्म अलग है, पुरुष धर्म अलग है, राज धर्म अलग है, एक सैनिक का धर्म अलग है, एक पुरुष का धर्म अलग है, नौकर का धर्म अलग है, पुत्र का अलग है, पत्नी का अलग है, पति का, सबके धर्म अलग अलग, यानी सबके कर्तव्य अलग अलग हैं। हमारे जीवन का भी कर्तव्य क्या है, अपने आप को समझें। ये शरीर हमें केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन के लिए नहीं मिला। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़ी मुश्किल से, पता नहीं कितने कितने चक्रों में घूमने के बाद परमात्मा ने ये शरीर दिया। और हम लोग विशेष रूप से कितने भाग्यशाली हैं कि एक संस्कारित परिवार में हमें जन्म मिला, सुंदर शरीर मिला, आसपास का वातावरण इतना अनुकूल मिला। एक पिता एक बच्चे को और इससे ज्यादा सुविधाएं क्या दे सकता है? आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखे हैं, अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया, अच्छी बुद्धि दी है, चारों तरफ से वातावरण अच्छा है। और अगर कहीं पढ़ाई में तो भी कहीं कमजोरी है तो बाहर से टीचरों को बुला के स्पेशल क्लास भी लगवा रहा है। ये शिव पुराण और क्या हो रहा है? ये किसी के पैसे देने से शिव पुराण हो रहा है? वो कुछ दूसरे होंगे जो पैसा लेके शिव पुराण करते हैं या ग्रंथ में। न अपने जीवन में ऐसा कभी सोचा और शायद इस शरीर से ऐसा कभी संभव भी नहीं। अरे भैया, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों पर परमात्मा की कृपा है, जो वो अपने विषय को जबरदस्ती मेरी वाणी से आपके अंदर दे रहा है, और उसके अलावा और कुछ नहीं। निमित्त बना दिया आप लोगों को, भाई तुम ये व्यवस्था करोगे, तुम ऐसा करोगे, तुम ऐसा करोगे, कोई तन से करो, कोई मन से करो, कोई धन से करो। कैसे ही वातावरण में पवित्रता आ गई हमारे जीवन में। आज स्वच्छता पर तो जोर है, पवित्रता पर कोई ध्यान ही नहीं है किसी को। और स्वच्छता और पवित्रता में अंतर होता है, ध्यान रखना। एक वैश्या के कपड़े स्वच्छ हो सकते हैं, पवित्र नहीं हो सकते। और एक साधु का वस्त्र अस्वच्छ हो सकता है लेकिन पवित्र हो। हमारे जीवन में स्वच्छता की आवश्यकता है, लेकिन स्वच्छता से भी अधिक हमारे जीवन में पवित्रता होनी चाहिए, ये आवश्यक है।
हमारे विचारों में पवित्रता, हमारे आचरणों में पवित्रता, हमारे खाने पीने बोलने उठने चलने फिरने हर चीज में। आप बताइए पवित्रता कहीं बची? मेरी उम्र के भाई लोग बैठे हैं, इनके मैं देखता हूँ, मेरे पास रोज बहुत लोग आते हैं, इनके मन का जो क्लेश है, ये अपनी परेशानी से परेशान नहीं है, इन्हें कोई कष्ट नहीं है, ये परेशान है आज की पीढ़ी का ये रंग रूप देख के। इन्हें लगता है ये क्या कर रहे हैं बच्चे, क्या हो गया? स्वच्छता तो है, पवित्रता खत्म। ये ग्रंथ हमसे पवित्रता की बात करते हैं। पंडित जी पूजा कराते हैं, सबसे पहला मंत्र क्या होता है मालूम है? अस्वच्छो, अस्वच्छ को स्वच्छ करना नहीं। पंडित जी सबसे पहला मंत्र बोलते हैं अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थानगतो। अपवित्र को भी पवित्र करने वाली तो सिर्फ एक ही चीज है, क्या? केवल और केवल परमात्मा का नाम। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थानगतो वा यो यस्मरे पुंडरीकाक्ष स बाह्याम भ्यांतर सुखी। वो बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से पवित्र हो जाता है। सूची स्वच्छता नहीं, गंदे में बैठ जाएंगे, लेकिन गंदे में नहीं बैठ के अरे भाई उसके नाम का स्मरण तो कर, तू पवित्र हो जाएगा। और पवित्र हो जाएगा तो परमात्मा को प्रिय लगने लगेगा। बाहरी स्वच्छता पर इतना ध्यान मत दे। और आने वाली पीढ़ियों पर मैं अपनी बहनों से निवेदन करूंगा, घरों में पोंछे वाली तो तुमने 10 लगा रखी है, जो घर की स्वच्छता को बनाए रखी है, लेकिन विचारों की पवित्रता के लिए क्या हफ्ते में महीने में एक बार भी कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आपकी विचारों की गंदगी पर थोड़ा बहुत सफाई कर सके? लगाया है कोई ऐसा? इसीलिए विचार गलत हो। परमात्मा को स्वच्छता नहीं, पवित्रता। सभी के आश्रम पर गए, स्वच्छता थी या पवित्रता? पवित्रता। दुर्योधन के इतने बड़े महल को छोड़ के विदुर के घर पहुंचे, स्वच्छता हुआ? दुर्योधन के राजमहल में जाना थी या विदुर की कुटिया में? अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थानगतो विवा यह स्मरे पुंडरीकाक्ष सब बाह्याम भ्यांतर सुखी। परमात्मा का नाम ही हमें केवल अंदर और बाहर से पवित्र करता है। अब हमारी बहन है, देखो ये इनसे पूछो इससे क्या मिल जाएगा तुम्हें? पूछो इससे क्या मिल जाएगा इससे? अरे भैया अब जो भीतर और बाहर की गंदगी है शायद है धुलेगी, इससे बढ़िया कुछ साबुन नहीं। विचारों की गंदगी, अंतर की गंदगी को स्वच्छ करने के लिए केवल और केवल परमात्मा का नाम जोर से एक बार भगवान शिव के संकीर्तन करिए और झूम के करना है। बोली शंकर भगवान की हर 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 हर। शिव नाम से है जगत में उजाला, हर भक्तों के मन में शिवाला, हर भक्तों के मन में शिवाला। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मैं बेन पर तेरी जीवन भी अर्पण कर दूं। बोलो शंकर भगवान की। दोनों हाथों खोलते हुए हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक तू ही तू। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक तू ही तू। सदा सुमन मेरा
एक बार तीनों लोग के देवता के लिए दोनों हाथ को उठाइए, सीधे सीधे हाथ कैमरामैन घुमाइए, घुमाइए। हे शंभू बाबा मेरे दीवानो तुम ही तुम। हे शंभू बाबा मेरे दीवानो तुम ही तुम। सदा सुमन मेरे मेरे पत्नी जीवन की हर पल कर दूं। हे शंभू बाबा मेरे मन में है कामना और कुछ जानना, मन में है कामना और कुछ जानना, जिंदगी भर करूं नहीं है कामना। मन में है कामना और कुछ जानना, जिंदगी भर अगर भोले बाबा के चरणों में जरा सा भी आनंद आ रहा है तो एक बार अपने मुखारबिंद को खोलिएगा और दोनों हाथों को खोलते हुए ताली बजाते हुए हे शंभू बाबा मेरे भोले बाबा दीवानो हे शंभू बाबा मेरे भोले बाबा दीवानो हे शंभू बाबा मेरे दीवानो तुम ही दीवानो तुम ही दीवानो तुम ही हे शंभू बाबा मेरे दीवानो तुम शंकर भगवान की हर 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 महादेव शंभू। मित्रों, ये कथा तो आप लोग ये कथा जब तक आपके जीवन का अंग नहीं बने
तब तक काम नहीं चलेगा। बच्चों से कहा जाता है बेटा पढ़ो। अगर कोई बच्चा ये पूछने लगे कितना पढ़ूं, 1 साल पढ़ लूं, काम चल जाएगा। अच्छा 2 साल, 10 साल, 20 साल। जो पढ़ने वाले होते हैं वो जीवन के अंतिम श्वास तक अपने को विद्यार्थी ही मानते हैं, वो पढ़ते ही रहते हैं। ये कथा साल में 1 बार सुनी जाए, 1 दिन सुनी जाए, 2 घंटे सुनी जाए, नहीं, कथा मेरी जीवन का एक अंग बने। बिना या तो कथा सुने रामई सुनिरिय और गाइए राम, या तो उसे सुनो या उसे गाओ। ये मेरे जीवन का एक अंग बन जाए। जहां भी बैठो अपने परमात्मा के चरित्रों का काम करो या अपने परमात्मा के चरित्रों को सुनो, तो कथा श्रवण होती है। मैं तो 7 दिन आपको इसका एक सैंपल भर ही दे सकता हूँ। अरे भैया 24,000 श्लोक, कितने हजार श्लोकों की नित्य व्याख्या कभी संभव है? केवल और केवल संस्कृत में ब्राह्मण लोग जब इसका पाठ भी करते हैं ना अखंड रूप से, वो भी नहीं कर पाते। इसलिए इस कथा से होता क्या है, कथा हमारे जीवन में कितनी उपयोगी है, ये हमारे जीवन में क्या लाएगी। कितने ही राजसूय यज्ञ कर लेना, कितने ही अश्वमेध यज्ञ कर लेना, भगवान वसुदेव बाल वेदव्यास जी कहते हैं यत् पुण्यम लभते संभो तथा श्रवण मात्रतः। करोड़ों अश्वमेध राजसूय यज्ञ का जो परिणाम होता है वो उससे भी कहीं ज्यादा परिणाम, तत्पुण्यम लभते शंभो, उससे भी ज्यादा परिणाम भगवान शिव पुराण की कथा सुनने वाले व्यक्ति को अनायास दे देते। इसके आगे भी देखो लिखा, ये श्रवण मुने शैवम पुराणम शास्त्रमुत्तमम ते मनुष्या न मंतव्य। जिन्होंने अपने जीवन में शिव पुराण की कथा का श्रवण किया है, ते मनुष्या न मंतव्य, वो मेरे मत से मनुष्य नहीं है तो कौन है? रुद्रा एव न संशय, वो स्वयं साक्षात रुद्र ही है। ये कथा ही हमें हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकती है। उसके नाम का, उसके रूप का, उसके लीलाओं का जो लगातार ये दुनिया हमारे मन में कहां से बसी? सुन के और देख के, केवल सुन के और देख के हमारे मन में दुनिया इतनी बस चुकी है कि इसके अतिरिक्त हम दूसरे विषय का चिंतन पसंद ही नहीं करते, करना ही नहीं चाहते, क्योंकि जन्म से वो ही देखा और वो ही सुना। अरे अब अगर मैं उसमें परिवर्तन करके अपना विषय अगर बदल लूं, केवल उसका श्रवण और उसका ही गायन करूं, तो मेरा जीवन बदल जाए। वेदव्यास कहते हैं मुद्रा एवं न संशय। हे ऋषियों, इसमें संशय मत रखना। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि सत्य कह रहा हूं तो कोई बड़ी बात नहीं है। स्वयं वेदव्यास को भी लगा मुनि लोग मेरी बात पर भरोसा करेंगे कि नहीं, वो भी कहते हैं रुद्रा एवं न संशय। स्वयं भगवान शिव का ही स्वरूप होते हैं। श्रुताम तव पुराणम हे कथा कीर्तयताम च ततः। जो इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करते हैं ना,
मुनिगण उनके चरणों की रज जहां पड़ जाती है उसको तीर्थ मानते हैं। ऐसा शिवपुराण कह रहा है। मैं बड़ा चढ़ा के अपनी तरफ से एक शब्द भी आपसे नहीं कहूंगा। एक बार भगवान शिव और भगवती वायु आकाश में